ये मनुष्य जो विविध प्रकार के पाप में कर्मों को करता है, जिसके कारण मरने के बाद इसको नरक में जाना पड़ता है। तो महाराज सुखदेव स्वामी जी, क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसा प्रायश्चित साधन है जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नरक में ना जाना पड़े, वहां के दुख को, कष्ट को ना भोगना पड़े? तो श्रीमद् भागवत में सुखदेव स्वामी जी राजा परीक्षित से बोले कि महाराज आप लोग भी ध्यान देना, प्रायश्चित साधन तो शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बताए गए हैं, जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नरक में नहीं जाना पड़ता। जैसे तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम जमीन नियमेन च हरे नमः। देखो, प्रायश्चित साधन शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बताए गए हैं, जिसको कर लेने के बाद इस जीव को नरक में नहीं जाना पड़ता। जैसे तपसा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना, इंद्रियों को अपने बस में कर लेना, मन की चंचलता को रोक देना, बाहर भीतर सदैव पवित्र रहना, सब में अपने प्रभु को देखना और किसी से बैर भाव ना करना इत्यादि। लेकिन सुखदेव स्वामी जी महाराज बोले कि परीक्षित, साधारण मनुष्य इन सब मार्गों पर नहीं चल सकते। भगवत भक्तों, हम जैसे साधारण मनुष्य इन सब मार्गों पर चलने में असमर्थ हैं। इसलिए भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले महाराज परीक्षित, मैं आपको एक बहुत सरल साधन बता रहा हूं, जिसको कर लेने के बाद स्वप्न में भी यमराज के दूतों का भय नहीं रह जाता। और वह उपाय ये है कि सकिन मनः कृष्ण पदार बिंदयो निवेशितम तद गुण राग जयरिहि नते यमं पास वृतस् तद्भटा स्वप्ने विपश्यन्ति चेन्न निष्कृतः नमः। सकिन मनः कृष्ण पदार बिंदयो। भागवत में सुखदेव स्वामी जी बोले परीक्षित, जो नर नारी अपने मन मधुकर को आनंद कंद ब्रज बल्लभ गोपी जन बल्लभ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल मकरंद रस में सराबोर कर दिए हैं, अर्थात जो मनुष्य अपने मन को भगवान के चरणारविंद में लगा दिए हैं और जो निरंतर भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, भगवान के नाम को जपते रहते हैं निरंतर, नते यमं पास भृतस्य तद्भटा, फिर वो नर नारी यमराज के पास में बंधन में बंधने वाले नहीं। सरल उपाय है कि नहीं? मन को भगवान में लगाना एक कहने में सरल लग रहा है, जैसे आप लोगों को सुनने में सरल लग रहा है, और सबसे ज्यादा कठिन यही है। मन ही तो है जो भगवान में नहीं लगता। अगर ये मन भगवान में लग जाए तो फिर पूछना ही क्या। जैसे कथा में आप सब बैठे हो, लेकिन मन भी कथा में बैठा है कि नहीं बैठा है, ये तो आप लोग जानते हैं। ये मन ही है जो भगवान में नहीं लगेगा। मन भगवान में लगेगा, लेकिन इसके लिए सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रय। ये मन भगवान में लगेगा, लेकिन उसके लिए निरंतर भगवान के गुणानुवाद को श्रवण करो, भगवान की लीला कथा को श्रवण करो। जब भगवान की लीला कथा को निरंतर श्रवण करोगे, भगवान के गुणानुवाद को निरंतर सुनते रहोगे, तो हरिश्चित्तम समाश्रय, ये चित्त, ये मन भगवान के चरणारविंद में लग जाए। तो जो नर नारी निरंतर अपने मन को भगवान में लगाए रहते हैं, जो अपने मुख से भगवान के गुणों का गान करते रहते हैं, वो यमराज के पास में बंधन में बंधने वाले नहीं।